बदनामी और तलाक। लक्ष्मी बस रोई चली जा रही थी। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो अपनी माँ से बार बार एक ही बात कह रही थी, मुझे बदनाम करके उसे क्या मिला? सिर्फ उसे डिवोर्स, तलाक आसानी से मिल जाए। उसने मेरे नाम गैर मर्दों के साथ जोड़ दिया, मेरी जिंदगी नर्क बना दी। मेरे पति होते हुए खुद मुझ पर ये इल्जाम लगा रहे हैं। ये वही इंसान है जो कल तक मेरे लिए सब कुछ करने को तैयार थे, दिन को रात कहने को तैयार थे। आज अपने अहंकार में मुझे नीचा दिखाने के लिए मुझे तलाक दे रहे हैं। मेरी गलती क्या? अपनी और अपनी बेटी के लिए आवाज उठाना। अब लोग भी मुझे अजीब नजरों से देखते हैं, गंदी बातें करते हैं, रास्ते पर चलना मुश्किल हो गया है। सहेलियों ने भी मुंह फेर लिया। बस कुछ ही मुझे समझती है और मेरे साथ है। माँ, आपका, भाई बहन का साथ और बेटी का प्यार साथ मेरा हौसला बढ़ता है। मैंने भी फैसला कर लिया है, मैं लोगों के तानों से, बदनामी से डरूंगी, ना ही झुकूंगी, ना रुकूंगी। अपने आत्मसम्मान और हक के लिए बिना थके लड़ूंगी लोगों से, उस इंसान से जिसने इंसानियत ही नहीं रही। और फिर शुरू हुए कोर्ट कचहरी के धक्के, पैसों की और समय दोनों की बर्बादी। पर कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा था। सबसे बड़ा दुख झटका उस वक्त लगता था लक्ष्मी को, जब उसका पति कोर्ट के सामने खड़े होकर गलत गंदी बात बोलता था। वो बहुत मायूस हो जाती थी। कभी कभी सब कुछ छोड़कर कहीं दूर भाग जाना चाहती थी, पर उसका दिल उसे झंझोर देता। तुम ऐसे पीछे नहीं हट सकती, तुम चुप नहीं रह सकती। और लक्ष्मी फिर हिम्मत कर खड़ी हो जाती, अपनी बेटी के हक के लिए। सोचती, मैं मजबूत बनूंगी, तभी बेटी को मजबूत बना पाऊंगी। जैसे जैसे कोर्ट की केस आगे बढ़ रहा था, लक्ष्मी का आत्मविश्वास भी बढ़ता जा रहा था। लक्ष्मी बेझिझक अपने काम करने लगी थी। उसे महसूस होने लगा था लोगों के सामने एक अच्छी शादीशुदा जिंदगी का दिखावा करना बहुत गलत था। अगर उसने कुछ लोगों को भी सही बात बताई होती, अपनी परेशानियां बताई होती, तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। लोग उसकी मुश्किलों को समझते। खैर, जो होना था हो गया। ये सोचकर लक्ष्मी ने ठंडी सांस ली। अब वो खुलकर जीना जिएगी अपनी जिंदगी। उधर लक्ष्मी के पति को भी एहसास हो गया था। उसने लक्ष्मी पर झूठा इल्जाम लगा के मुसीबत मूली है। उसने तो सोचा था लक्ष्मी जैसी समाज में एक अच्छी जिंदगी जीने का दिखावा करने वाली औरत मुंह बनकर चुपचाप घर में बैठ जाएगी, पर हुआ सब कुछ उल्टा। लक्ष्मी ने तो घरेलू हिंसा की सच्चाई सबके सामने लाकर रख दी थी। कुछ सबूत भी जुटा ली थी लक्ष्मी ने। वो अब अपनी बेटी के साथ जीना सीख गई थी। उसके घर वाले भी पूरा साथ देते थे उसका। तभी एक दिन दरवाजे की घंटी बजी। लक्ष्मी ने सोचा कौन हो सकता है इस वक्त। जब देखा तो वह अचंभित रह गई। दरवाजे पर उसका पति खड़ा था। उसने लक्ष्मी से पूछा, अंदर आ जाऊं? लक्ष्मी ने कुछ सोच हाँ बोला। उसे अंदर आने दिया और पूछा, आप क्यों आए हो? वो बोला, मुझे माफ कर देना, मुझसे गलती हो गई और घर वापस चलो। मैं तुम्हारे और अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकता। अचानक आए इस बदलाव से लक्ष्मी सोच में पड़ गई थी। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी, पर उसके पति केस वापस ले साथ में सुखी जीवन बिताने की बात कर रहा था। उसने लक्ष्मी से कहा, चाहो तो थोड़ा सोचकर जवाब दे देना। पर लक्ष्मी का जवाब तो तैयार था। उसने साथ जाने से मना कर दिया और बेटी ने भी बोल दिया, मैं मम्मी के साथ रहूंगी। लक्ष्मी का पति ये बोलकर तुम ठीक नहीं कर रही वहां से चला गया। पूरी रात वो सोचती रही, उसने गलत निर्णय तो नहीं लिया? क्या मुझे अपनी बेटी के अच्छे भविष्य के लिए साथ चले जाना था? बेटी को माँ पिता दोनों मिल जाती। शायद सच में उनकी सोच बदल गई हो। सोचते सोचते सुबह हो गई। सब घर वालों भी सोच में थे, क्या किया जाए, इंसान बदल भी तो सकता है। पर सब ने समझदारी दिखा कुछ दिन इंतजार करने का सोचा। तभी केस की तारीख भी आ गई। लक्ष्मी ने सोचा था आज के पति का व्यवहार से पक्का निर्णय ले लेगी, और जो हुआ सोच से बाहर था। पति का वही रूप पाया गया। लक्ष्मी आज भी अपनी बेटी के लिए लड़ रही है। बस एक बात सोचती है, उस दिन उसका पति बदला रूप लेकर क्यों आया था? क्या साथ जाना सही था, या अपने हक, अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना? दोस्तों, अब क्या सोचते हो, लक्ष्मी को क्या करना चाहिए था? अगर पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करिएगा।